सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल परिस्टॉक। सो आज की जो मेरी वीडियो है वो मोटिवेशन स्टोरी पे है। आज की जो स्टोरी है वो ऐसी है कि उसे सुनने के बाद आपके अंदर एक अलग सी ही आग लगेगी। अपने सपने पूरे करने के लिए आप तड़प उठोगे। सो आइए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। एक परिवार था जिनमें 3 सदस्य रहते थे। एक 18 साल का लड़का था और उसके माता पिता। वो इतने गरीब थे कि कभी कभी उनको मुश्किल से 2 समय का खाना भी नसीब नहीं होता था। लड़के के पिता थे वो मजदूरी काम करते थे और उनकी जो माँ थी वो घर काम करती थी। और लड़के की माँ अक्सर ज़्यादा बीमार रहती थी, तो जिसकी वजह से ज़्यादा पैसे उनकी दवा में, उनके इलाज में खर्च हो जाते थे। पिता कड़ी धूप में मेहनत करके अपने परिवार के लिए चंद पैसे कमाते थे और उसी से उसका गुजरान चलता था। दोनों माता पिता रात में ऊपर वाले से प्रार्थना करते थे कि कब उसका बच्चा बड़ा होगा, बहुत ज़्यादा पढ़ लिख के आगे बढ़ेगा और उनको इस घुटन भरी ज़िंदगी से बाहर निकालेगा। अक्सर हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनका बच्चा बहुत आगे बढ़े, बहुत बड़ा इंसान बने और उनको एक अच्छी लाइफ दे और खुद की लाइफ भी सेट कर ले। ये माँ बाप भी भगवान से यही प्रार्थना करते रहते थे और ऐसी बातें सोचकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। फिर जब वो अपने बच्चे को देखते थे तो वो मुस्कुरा देते थे और उसमें एक हिम्मत आ जाती थी। वो अपने बच्चे की सारी ख्वाहिशें पूरी करते थे, उन्हें एक बहुत ही अच्छी सुविधाएं भी देते थे ताकि उसे आगे बढ़ने में कोई भी तकलीफ़ ना आए और वो एक अच्छी लाइफ जी पाए। लेकिन ना जाने क्यों उस बच्चे को ये सारी बातें दिखाई नहीं देती थी, ये सारी चीज़ें दिखाई नहीं देती थी। वो अपने माँ बाप से अक्सर नाराज़ रहा करता था कि आप मेरे लिए कुछ नहीं करते, ना ही मेरी लाइफ अच्छी है, और ऐसी वैसी बातें करके हमेशा अपने माँ बाप को हर्ट किया करता था। एक बार जब लड़का स्कूल से घर आ रहा था तो उसके दोस्तों ने उसे पार्टी के लिए बोला, तो लड़के ने मना कर दिया। लेकिन उनके दोस्तों की ज़िद की वजह से उसने कहा ठीक है, मैं पार्टी में आऊँगा। तो घर पे जाके उसने अपने पापा से पार्टी के लिए पैसे मांगे, तो उसके पापा ने मना कर दिया। लेकिन लड़की को याद आया कि अगर वो पैसे लेकर नहीं गया तो कल उसकी बेइज्जती हो जाएगी। तो यही सोचकर लड़का वापस पैसे मांगने गया अपने पापा के पास। तो उसके पापा ने उसे डांट लगा दी और कहा ऐसे फालतू चीज़ों के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तो लड़का बहुत गुस्से में आ गया और उसने अपने पापा से कहा, मेरी इतनी सी ख्वाहिश पूरी नहीं करते हैं, जब भी मैं आपके पास से पैसे मांगता हूँ तो आप कभी नहीं देते। कभी कभी तो मुझे समझ नहीं आता कि मैंने इस घर में जन्म ही क्यों लिया। जब भी मैं आप लोगों के पास पैसे मांगता हूँ तो आप हमेशा यही कहते थे कि हमारे पास पैसे नहीं है, मेरी कोई ख्वाहिश आप पूरी ही नहीं करते। इतना कह के वो लड़का वहाँ से चला गया। लेकिन उसके पापा ने उसे कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि ये सारी बातें सुनने के बाद उसके पापा अंदर से टूट चुके थे और वो अंदर ही अंदर रोने लगे थे। और ये सब होने के बाद उस लड़के ने अपने माँ बाप से बात करना भी कम कर दिया था। वो सिर्फ और सिर्फ खेलने कूदने में और अपने दोस्तों के साथ घूमने में और ऐसी फालतू चीज़ों में ही अपना टाइम बर्बाद करता रहता था। ना ही वो पढ़ाई लिखाई करता था, ना ही अपने माँ बाप से अच्छी तरह से बातें करता था। फिर एक दिन जब वो घूमने के बाद घर आया तो उसके पापा को किसी और से बात करते हुए सुना और वो कह रहे थे कि वो लड़के की जो माँ थी उसको कोई बीमारी है और उस बीमारी का ऑपरेशन करवाना है, और वो अगर कुछ सालों में ऑपरेशन नहीं हुआ तो उसकी मॉम की डेथ भी हो सकती है, यानी कि वो मर भी सकती है। तो और जैसे ही लड़के ने ये सारी बातें सुनी तो वो अंदर से टूट गया और अचानक से उसे वो सारी चीज़ें याद आने लगी जब वो अपने मम्मी पापा के साथ झगड़ा करता था, अपने मज़े के लिए फालतू पैसे मांगा करता था, अपने मम्मी पापा के साथ ठीक से बात भी नहीं करता। जब उसके माता पिता उसे पढ़ाई करने के लिए बोलते थे तो वो बहाना बनाकर अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाता था। यही सारी चीज़ें उसे याद आने लगी और अंदर ही अंदर अपनी सारी गलतियों का एहसास होने लगा और उसके अंदर से सिर्फ एक ही आवाज़ उसे चीख चीख कर कह रही थी कि अब कुछ बड़ा करना है, अब मुझे मेरी ज़िंदगी को बदलना है। अपने लिए ना सही पर अपने माँ बाप के लिए तो ये करना ही है। मेरे माँ बाप को मुझे सारी खुशियाँ देनी है जिसके लिए वो तरसते थे। और उसी दिन उसने खुद से एक वादा किया कि अब मैं इतनी मेहनत करूँगा कि अपने माँ बाप के सारे शौक़ पूरे कर पाऊँगा और अपनी माँ का भी इलाज में मेरे ही पैसे, कमाए हुए पैसों से करूँगा।
और उसके बाद वो उसने मन लगाकर पढ़ाई करना शुरू किया। दिन रात बहुत मेहनत की। ना ही वो फिर टाइम पास करता था फालतू चीज़ों में, और ना ही अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता था। उसे बस अपने सामने एक ही चीज़ दिख रही थी कि उसे अपनी लाइफ में बड़ा करना है कुछ, और अपनी लाइफ को बदलना है, कुछ हासिल करना है। अपने लिए ना सही, अपने मम्मी पापा के लिए कुछ ना कुछ बड़ा करना है मुझे, और मेरी माँ का इलाज करवाना है। और जब वो हार जाता था और उसे लगता था कि अब मुझसे नहीं होगा, जब वो थक जाता था तो वो एक बार अपनी माँ की तरफ देख लेता था, ताकि उसे एक हिम्मत आ जाती थी कि अगर मैं रुक गया, अगर मैंने यहीं पर ख़त्म कर दिया ये सब, तो मैं अपनी माँ को खो दूँगा। और वो वापस मेहनत करना शुरू कर देता था। फिर कुछ साल बाद उसकी मेहनत रंग लाई। कॉलेज ख़त्म होने के बाद उसे एक अच्छी सी जॉब मिल गई, और जॉब करते करते उसने अपनी माँ का इलाज करवाया, अपनी माँ का ऑपरेशन करवाया। और जॉब करने के बाद कुछ साल बाद उसने अपनी खुद की कंपनी खोली, और धीरे धीरे उसकी कंपनी इतनी चलने लगी कि पूरे शहर में मशहूर हो गई। फिर एक दिन उस लड़के को एक इंटरव्यू में बुलाया गया, जहाँ पर उसके माँ बाप भी मौजूद थे। तो वहाँ पर उस लड़के को पूछा गया कि आपकी कामयाबी का राज क्या है। तो उस लड़के ने कहा, मैं आज जो भी हूँ अपने माँ बाप की वजह से हूँ। अगर मेरे माँ बाप नहीं होते तो मैं इस मुकाम पे कभी खड़ा नहीं होता। तो मैं जो भी हूँ अपने माँ बाप की वजह से हूँ। और उसने वो सारी बातें बताई कि कैसे वो अपने बचपन में उनके माता पिता से पैसों के लिए झगड़ा किया करता था, फालतू चीज़ों के लिए पैसे मांगा करता था। कैसे उसके पापा के पास उसकी माँ के इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे। और उसने ये सारी बातें बताई, और इंटरव्यू में सबके बीच में उसने अपने मम्मी पापा से माफ़ी भी मांगी अपनी गलतियों के लिए। और ये सब सुनने के बाद उसके माता पिता रोने लगे, लेकिन एक खुशी के आंसू थे, वो अपने बच्चे पर प्राउड फील कर रहे थे। दोस्तों, मेरा मकसद आपको कहानी सुनाना नहीं था, पर इस कहानी के माध्यम से आपके अंदर जो आग बुझ गई है उसे जलाने का है। क्योंकि आपके ऊपर भी कई सारी जिम्मेदारी होगी, और आपका सपना भी होगा कि मैं एक्टर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं क्रिकेटर बनूंगा, मैं बोर्ड्स के एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाऊंगा, मैं एक इंजीनियर बनूंगा। आपके लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, जिसका सामना आप करते करते थक चुके होंगे, और आपको लगता होगा कि अब बस ख़त्म, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि घर पर बैठकर सिर्फ अपने आप को कोसने से, अपनी किस्मत को कोसने से क्या मिलेगा? क्या आपकी किस्मत बदल जाएगी? नहीं। क्या आपके हालात बदल जाएंगे? नहीं। तो इससे अच्छा है कि हम घर पे बैठने से कुछ कर ही ले। हार मानने से तो बेहतर ही होगा कि हम कुछ कर ले, पर हार मानकर तो ना ही बैठे। अगर आपके लिए एक रास्ता बंद हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए सारे रास्ते बंद हो गए हैं। अगर आपको एक बार कामयाबी नहीं मिली तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी कामयाबी नहीं होगे। आप एक बार फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे, लेकिन कभी ना कभी तो आप सक्सेस हासिल कर ही लेंगे। अगर आप बार बार नाकामयाब हो रहे हो तो आप अपने तरीके बदलो, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां ही बदलते हैं, जड़ नहीं। और अगर आप अपने सपने पूरे करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। और आप जानते हैं उसकी कीमत क्या है? उसकी कीमत है मेहनत। हाँ, बस और बस मेहनत ही। और अगर आपने अभी से मेहनत करना शुरू नहीं किया तो आप अपने परिस्थितियों के दलदले में फंसते जाओगे। इसीलिए आज, बल्कि अभी से एक फैसला ले लो कि मेरे हालात चाहे जैसे भी हो, लेकिन मैं अपने सपने पूरे करके रहूँगा। इन हालातों से बाहर निकल के रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आगे बढ़ूँगा। क्योंकि मैं एक विनर था, मैं विनर हूँ और हमेशा विनर ही रहूँगा। ऐसे ही अपने कॉन्फिडेंस और अपनी मेहनत के थ्रू आगे बढ़िए, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ज़िद अगर जीतने की हो तो पूरी दुनिया से लड़ जाना। परिस्थितियों को बदलना है तो अपनी किस्मत से भी लड़ जाना। मुश्किलें आएगी 1000, अपने हौसलों से भी लड़ जाना। क्योंकि ये ज़िंदगी की लड़ाई आपकी खुद की है, तो अगर लड़ना पड़े खुद से तो खुद से भी लड़ जाना। और तुम्हारी औकात दुनिया नहीं, तुम बताने आए हो, तो बता दो दुनिया को कि तुम क्या चीज़ हो और तुम क्या कुछ नहीं कर सकते। सो ये थी मेरी आज की कहानी। आई होप आपको मेरी इस कहानी से आपको एक अलग सी उम्मीद और अलग सी हिम्मत मिली होगी। सो मैं आपके लिए ऐसी ही कहानी और ऐसे ही वीडियोस लाती रहूँगी। आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से हिम्मत मिली या नहीं,
मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक, शेयर और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।